कल शाम मेरे घर के पते पर एक थ्रेडिंग एक लेटर आया। इससे पहले भी कई बार इस प्रकार के लेटर आए थे और हमने डीजीपी को, कमिश्नर को, मुख्यमंत्री तक हमने पत्र लिखे कि भाई कौन है ये जो थ्रेट्स कर रहे हैं, थ्रेट्स कॉल कर रहे हैं, थ्रेट लेटर भेज रहे हैं, आप उनको पकड़ो। लेकिन एक को भी आज तक पुलिस ने नहीं पकड़ा। बाज़ाब्ता कल शाम जो लेटर आया है वो व्यक्ति खुले शब्दों में लिख रहा है कि मुझे पुलिस बुलाई थी तेरी कंप्लेंट पर, वेरीफाई करी, आधार कार्ड लिया और छोड़ दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज। हैदराबाद का गोशा महल से एमएलए टी राजा सिंह ने कहा, कल शाम मेरे घर के एड्रेस पर एक धमकी भरा लेटर आया। ऐसा कई लेटर पहले भी आ चुके हैं और हमने डीजीपी को, कमिश्नर को, हत्ता के चीफ मिनिस्टर को भी लिखकर बताया है कि ये कौन लोग हैं जो धमकी भरे कॉल्स कर रहे हैं और धमकी वाले लेटर्स भेज रहे हैं। हमने उनसे कहा कि इन लोगों को पकड़ो, लेकिन आज तक पुलिस एक भी आदमी को नहीं पकड़ पाई। जो लेटर कल शाम आया वो एक ऐसे शख्स की तरफ से था जिसने खुलेआम लिखा कि पुलिस ने उसको बुलाया था, उसने उसकी कंप्लेंट वेरीफाई की, उसका आधार कार्ड लिया और फिर उसको छोड़ दिया। इसने लिखा कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने ये बात लिखकर अब मेरे बेटे को धमकी दे रहा है। यह बात अफसोस और बदनसीबी की बात है। तो कल के लेटर से राजा सिंह काफी डरा हुआ है और इसकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। इसीलिए इसने नेशनल मीडिया को अपने घर पे बुला के ये सारी बातें कही है। इसने कहा, हमारी तेलंगाना पुलिस अब एक तरह से कठपुतली बन चुकी है जो पवन में बैठे हुए सियासतदानों के इशारों पर नाच रही। हमारे डीजीपी, कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करता हूं कि पता लगाया जाए कि ये बार बार धमकी भरे कॉल और लेटर कौन भेज रहा है और किस पोस्ट ऑफिस से ये लेटर भेजे जा रहे। हो सकता है कि आसपास सीसीटीवी कैमरास भी लगे हो, इसको चेक करके इन लोगों को पकड़ो और प्रॉपर इंक्वायरी करो। इसने आगे कहा, हम इस तरह के धमकी भरे लेटर से ना कभी डरे हैं और ना डरेंगे, और मैं और ना ही मेरे घर वाले। हमारा घर वालों को ऐसे धमकियों से इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता। इसने कहा, मेरे बाद मेरा बेटा भी धर्म के काम के लिए अपना काम जारी रखेगा। हमने उसको पहले से ही धार्मिक काम के लिए आगे बढ़ाया है, सियासत के लिए नहीं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज आए और उन्होंने धर्म की हिफाजत की, वैसे ही मेरे बाद मेरे बेटा भी धार्मिक रास्ते पर चलेगा और धार्मिक काम करता रहेगा। मेरा पूरा परिवार धार्मिक काम के रास्ते पर ही चलेगा। हम ना किसी धमकी भरे कॉल से घबराएंगे और ना ही किसी धमकी भरे लेटर से और ना ही हमारा घराना। तो कल शाम में जो लेटर आया, लेटर भेजने वाला अपना नाम अब्दुल हफीज लिखा है। लेटर में उस शख्स ने धमकी दी है कि पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती और ना ही उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर एक बात मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब इसे किसी चीज़ का डर ही नहीं है, ना लेटर का डर है, ना धमकी देने वाला जो धमकी दे रहा उसका डर है, तो फिर मीडिया में यह बात आम बोलने की जरूरत ही क्या है। भाई, नेशनल मीडिया वालों को घर पे बुलाना और घर पे बुला के ये बोलना कि कोई भी पुलिस वाले मेरी मदद नहीं कर रहे, चीफ मिनिस्टर मेरी मदद नहीं कर रहे और धमकी देने वाला धमकी देते जा रहा और वो धमकियों से हमें डर भी नहीं लगता, तो ये सिर्फ टाइम वेस्ट की चीज़ें हैं जो पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहिए राजा सिंह जैसे एमएलओ को। तो आज सोशल मीडिया पर वायरल कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोरा एक बार फिर हेडलाइंस में आ गई है, लेकिन इस बार वजह इनका बॉयफ्रेंड आकाश सनसनवाल है। जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी मेरठ के प्रतापपुर काशी टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान हुई, जब पुलिस ने दिल्ली नंबर वाली एक स्कॉर्पियो गाड़ी मशकूक लगी। पुलिस ने गाड़ी को रोका, इंस्पेक्शन किया तो पता चला कि व्हीकल पर भारतीय सांसद यानी पूर्व सांसद यानी एक्स एमपी का स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस के मुताबिक स्टिकर बिल्कुल फेक था और इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ या परमिशन मौजूद नहीं था। इनिशियल पूछताछ में सामने आया कि स्टिकर रूल्स के खिलाफ और लोगों को धोखा देने के मकसद से यूज किया जा रहा। इसी बुनियाद पर पुलिस ने आकाश सनसनवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और दूसरी मुतालिका धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गाड़ी को भी सीज कर लिया है और बताया जा रहा है कि आकाश को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने यह भी कंफर्म किया है कि सिर्फ आकाश ही नहीं बल्कि टोटल 5 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। टोल प्लाजा पर चेकिंग के वक्त कुछ ड्राइवर्स ने बिना टोल दिए निकलने की कोशिश की और कुछ ने पुलिस को चकमा देना ट्राई किया, लेकिन पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 स्कॉर्पियो और 2 थार मिलाकर 4 गाड़ियों को रोका और उनकी चेकिंग स्टार्ट कर दी। पुलिस का कहना है कि इस चेकिंग ड्राइव में कुछ और व्हीकल्स पर भी एक्शन लिया गया है, जहां फेक वीआईपी पास, लाल बत्ती और ऑफिशियल लुक वाली चीजें यूज की जा रही थी। इस मुहिम के दौरान तकरीबन 8 ड्राइवर्स पर केस दर्ज हुआ है और कुछ गाड़ियां सीज कर दी गई है। तो आकाश सनसनवाल सोशल मीडिया क्रिएटर है और इंस्टाग्राम पर इनकी काफी फॉलोअर्स भी है। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद कुछ पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट के थ्रू इनकी रिलीज की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी प्रेशर के बगैर कानूनी एक्शन कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस इंसिडेंट के बाद अंजलि अरोरा का नाम एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। महीने में 1-2 बार तो अंजलि अरोरा का नाम ट्रेंड ही करता है, लेकिन ये मामला थोड़ा बड़ा है। अब इस मामले में कुछ लोग मुनव्वर फारूकी को भी टैग कर रहे हैं कि अंजलि अरोरा के बॉयफ्रेंड को पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दूं कि अंजलि अरोरा और मुनव्वर के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी।
जब ये दोनों एक शो के अंदर थे और शो के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था दोनों को। अंजलि अरोड़ा ने मुनव्वर फारूकी के ऊपर कई ज़्यादा इल्ज़ामात लगा दिए थे। बाद में जो है मुनव्वर फारूकी ने कहा कि बस सिर्फ पब्लिसिटी के लिए वो स्टंट कर रही है। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इनका नाम सुबान है। इन्होंने कुछ दिन पहले अमृतसर के गोल्डन टेम्पल गए थे, जो सिखों का एक अहम मकाम माना जाता है। वहां पर ये जाकर सिर्फ वजू करते बैठते हैं और इनका ये वजू करने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता। अब ये वायरल होने के बाद एक शख्स है जिसका नाम विकी थॉमस सिंह है और इन्हें मारने पीटने की धमकी देता है, मैं कैसे भी तुझे पकड़ूंगा और माफी मंगवाऊंगा। इन्हें ये लोग सारे पकड़ लेते हैं, इनसे माफ़ी मंगवाते हैं। ये बंदा माफ़ी भी मांग लेता है और बुरी तरीके से इन्हें पूरी हर जगह घुमाया जाता है, बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। और अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये पूरा वीडियो मैं यहाँ नहीं बता सकता, 10 मिनट का ये वीडियो है। भाई अगर से बंदा कोई ऐसी हरकत करता है और उसके बाद वो माफ़ी भी मांग लेता है, वजू करना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप वहाँ पर जाकर ये वजू करता, किसी की आस्था को ठेस पहुंची तो माफ़ी मांग लेता है। मुल्क में कानून है, अगर इसकी कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आए तो कानून के हिसाब से इसको सजा देनी चाहिए, ना कि आप लोग पूरे मिलकर इस बुरी तरीके से पीटा जाए। बार बताना एक गुनाह करता है वाहिगुरु, हाथ जोड़ के वाहिगुरु माफी वाहिगुरु सारे सिख संगत से दोनों। ये बंदा वीडियो बनाया जो कुल्ला किया वाहिगुरु अपने दरबार साहिब में, संगत गौर फरमाओ वाहिगुरु, एक माफी हाथ जोड़ के मांग रहा है अपने गुरु घर में भी और गुरुद्वारे में भी आएगा वाहिगुरु। अब सुनो वाहिगुरु, गौर फरमाओ। जैसे सभी भाइयों को बोलो, दोनों साथ मिलके बोलो। जैसा सभी भाइयों को पता है कि अभी हम गुरुद्वारे गए थे अमृत सुखदेव, तो वहाँ हमसे जाने में दरबार साहिब श्री दरबार साहिब गए थे, हमसे जाने में गलती हो गई, जिसकी वजह से हमारे सारे सिख भाई हमसे नाराज हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज हमसे हेट मत करो या कोई नफरत मत फैलाओ, कोई कंट्रोवर्सी मत करो। हमारे बड़े भाई आए हैं आज इसी चीज को लेके और इसी मुद्दे पे आज भाई आए हैं और भाई ने सारी बात को करवा दिया है। और बाकी सभी से मिलती है कि भाई हमने कोई जाने अनजाने में गलती हुई थी, कोई जानबूझ के नहीं करी थी, जिसकी वजह से लोग हमें हेट कर रहे हैं और लोग गलत नेगेटिव फैला रहे हैं। भाई प्लीज जो भाई तो ये पहली बार नहीं है जब सुबान वहाँ पर गया था और ऐसी हरकत करा है। सुबान अक्सर वहाँ पर जाते आते रहता है। कई ज़्यादा मुसलमान ऐसे हैं जो अक्सर गोल्डन टेम्पल जाते रहते, वीडियोस भी बना के डालते। अब वो कहीं को जाते वो उनका पर्सनल मैटर है भाई, लेकिन दूसरों के ऐसे जगहों पर जाना, यानी कि उनके मजहब के जगहों पर जाना और कुछ भी अपने हिसाब से करना, ये गलत है। बस मेरा एक पॉइंट यही है कि जब बंदे ने पहले ही माफ़ी मांग ली थी तो फिर उसे दोबारा पकड़ के मारना पीटना, फिर उसे दोबारा माफ़ी मंगवाना, ये कहीं ना कहीं गलत है। और इससे यही मैसेज मिलेगा कि भाई अपने मस्जिदों को जाओ, अल्लाह की इबादत करो, अपने मदरसों को जाओ, बच्चों को तालीम दियो। कुछ मुसलमान इन्फ्लुएंसर और फेमस होने के चक्कर में ऐसी हरकतें कर बैठ रहे, जिसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना या मारा खाना पड़ रहा। और दूसरी तरफ एक और वीडियो वायरल हो रहा, ये तीनों लड़के भी उसी पानी के अंदर डुबकी लगा रहे हैं जहां पर सुबह ने वजू किया था। अब तकरीबन लोग यही बोल रहे हैं कि भाई वजू करना गलत कैसा और डुबकी लगाना सही कैसा। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।